बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस को। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे एसिडिक नेचर का ऑर्डर जो है फिनॉल के लिए लिख रखा है। तो जो एसिडिक नेचर है नाइट्रोफिनॉल में, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ऑर्थोफिनॉल उससे कम होता है, और मेटा नाइट्रोफिनॉल ये और भी कम होता है। और फिनॉल सबसे कम एसिडिक नेचर का होता है नाइट्रोफिनॉल की सीरीज में। नाइट्रोफिनॉल, जब फिनॉल पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जो बना हुआ है, जैसे नाइट्रोफिनॉल कब बनता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिनॉल पहले आप बना लीजिए, ये फिनॉल बन गया। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल का मतलब है कि पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है ये। अब इसी तरह आर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है, ये आर्थो पोजीशन बोली जाती है जब नाइट्रो ग्रुप जो है ये यहाँ पे लगा हुआ हो आर्थो पे, तो इनका जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फिनॉल इसमें जो है इसी तरह मेटा का बना लीजिए, ये मेटा पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है OH, और ये है फिनॉल, ये OH ग्रुप। तो ये सबसे कम एसिडिक नेचर का होता है फिनॉल इस सीरीज में, जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो। लेकिन क्रिसॉल की सीरीज में जो है फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल की सीरीज में ये देखिए, ये फिनॉल है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। मेटाक्रिसॉल ये फिनॉल पर ही, जब मेटा ग्रुप पे एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो इसको कहते हैं मेटाक्रिसॉल। फिर उसके बाद ये पैरा पोजीशन पे जब एल्किल ग्रुप जुड़ा रहे या मेथिल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या कहते हैं, पैराक्रिसॉल। और फिर जब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा रहे यही मेथिल ग्रुप तो ये कहलाता है ऑर्थोक्रिसॉल। इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है इस सीरीज में वो फिनॉल है, और जो सबसे कम एसिडिक नेचर का है वो है ऑर्थोक्रिसॉल। ये सब के सब जितने बने हैं ये क्रिसॉल है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से इनका नाम दिया गया है। मेटाक्रिसॉल है, ये पैराक्रिसॉल है, और ये ऑर्थोक्रिसॉल है। तो अब आपको हो सकता है कुछ न जान रहे हो तो ये कहेंगे कि ये मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल और ऑर्थोक्रिसॉल क्या है। तो इसमें जो ये बेंजीन रिंग होती है, इसमें पोजीशंस को जो है ये बोला जाता है। कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे ऊपर वाला और नीचे वालों को पैरा पोजीशन बोला जाता है, इसको और इसको जो है ऑर्थो बोला जाता है, और ये जो है नीचे वाला इसको मेटा पोजीशन बोला जाता है। तो जब इन पोजीशंस पे जिस पोजीशन पे वो ग्रुप जुड़ता है उसको उसी पोजीशन के नाम के साथ जोड़ के हम लोग लिख देते हैं। चलिए आगे अब कुछ रिएक्शंस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स में यहाँ पर हमने जो है सोडियम लिया हुआ है, तो सोडियम जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि देखिए, सोडियम यहाँ से प्लस में जो है ये ब्रेक होगा, सोडियम आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये OH के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। हाइड्रोजन यहाँ से जो है प्लस में रिलीज हो जाएगा, और ये जो है इसके बॉन्ड को, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ये इस पे शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज जो है ये देके जाएगा, और जो प्लस होता है ये जुड़ता है माइनस से। तो यहाँ पर जो है आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है इसलिए सोडियम आके जुड़ेगा, या यहाँ से प्लस में हाइड्रोजन निकल रहा है और प्लस में सोडियम आके जुड़ेगा, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम फिनाइल। ऐसे ही पिछली बहुत सारे रिएक्शंस में ये जो है किया जा चुका है, ये रिएक्शन कराया जा चुका है। तो यहाँ पे ONA जो है फॉर्म करता है और ये बनाएगा
H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, इसको बोलेंगे सोडियम फिनाइड, सोडियम फिनाइड। और जब हम फिर से एल्कलाइज के साथ फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे, एल्कलाइज में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, तो यहाँ पे सोडियम जो है इसका ब्रेकिंग ये प्लस में, और जो ये OH ग्रुप है ये माइनस में ब्रेक होता है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्लस में और ये पूरा ग्रुप जो है माइनस में ब्रेक होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ये सोडियम आके अटैक करता है और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये बनाता है H2O, और यहाँ पे सोडियम आके जुड़ जाता है, फिर से फॉर्म करता है सोडियम फिनाइड। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन निकल गया है, सोडियम आके जुड़ रहा है, ये बनाता है O, यानी प्लस में बनाता है H2O, इसको बोलेंगे सोडियम फिनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। तो इसको जिंक डस्ट ले लेते हैं, उसके साथ जो है हीट के प्रेजेंस में इसको एनर्जी देते हुए, ऊष्मा देते हुए, हीट देते हुए रिएक्शन कराते हैं। तो यहां से जो है ये ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है बेंजीन रिंग से। ये जो अभी फिनॉल बना हुआ है, ये बेंजीन रिंग पे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है तो फिनॉल होता है। तो यहाँ ये जो बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये दरअसल ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है और ये जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड ZnO फॉर्म करता है। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था हाइड्रोक्सिल आयन को जोड़ने के लिए, ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है और ये फॉर्म करता है बेंजीन, ये फॉर्म करता है बेंजीन और बनाता है जिंक ऑक्साइड ZnO, ये है बेंजीन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो यहाँ पे हम लोग अमोनिया ले लिया है और फिनॉल ये बना हुआ है। तो ये जो है यहाँ से पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल आयन जो है माइनस में रिप्लेस होता है, किससे? NH2 से। अब इसकी ब्रेकिंग किया जाए तो ये H प्लस और NH2 माइनस में है। NH2 माइनस में क्यों है? दरअसल N के पास जो आयन से है, N के पास जो बॉन्ड है वो 3 होते हैं, दो तो हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका एक बॉन्ड फ्री है जिसके कारण ये जो है माइनस चार्ज शो करेगा। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये माइनस में रिलीज हो रहे हैं, या ये बोले कि यहाँ पे ये जो NH2 ग्रुप है ये अटैक करता है और हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से निकल जाता है और ये OH माइनस और H प्लस ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के H2O फॉर्म करते हैं और ये यहाँ पे NH2 आगे जुड़ता है तो फॉर्म करता है एनिलीन। ये यहाँ पे NH2 आ जाएगा और ये बनाएगा एनिलीन और ये जो है H2O फॉर्म हो जाएगा। आगे दूसरा है जो है एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, ये जो है एसिड क्लोराइड है। अब ये ब्रेक होगा कुछ इस तरह से CH3CO और Cl। अब यहाँ पे जो है ये प्लस की तरह बिहेव करेगा और ये माइनस की तरह, ये ग्रुप यहाँ पे आके अटैक करेगा हाइड्रोक्सिल आयन पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये ब्रेक होके निकल जाएगा प्लस में और यहाँ पे CH3CO ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और ये इसके साथ जुड़ के यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा फेनिल एसीटेट, इसको बोलेंगे
फेनिल एसीटेट OCO CH3 और HCl इसको बोलेंगे फेनिल एसीटेट। सेम ऐसे ही कंडीशंस होंगी यहाँ पे लगभग। देखिए यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा स्केलेटन फॉर्म बना लेते हैं इसका। CH3CO और CH3CO। तो यहाँ का एक ग्रुप ब्रेक होके जो है ये आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा जो है प्लस में, ये दूसरे के साथ CH3COO जो है बचा हुआ इसके साथ जुड़ के एसिटिक एसिड बनाएगा और ये OCO CH3 मिलके फेनिल एसीटेट फिर से फॉर्म करेंगे। यहाँ पे O रहेगा, CO CH3 ये जुड़ेगा और ये जो है CH3COOH बनेगा, इस बोला जाएगा एसिटिक एसिड। ये तो एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया है, ये है फेनिल एसीटेट, दोनों का दोनों, ये भी और ये भी है फेनिल एसीटेट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। तो ये जो है ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन जब फिनॉल के साथ कराते हैं तो जो है ये C6H5CO और Cl- में ब्रेक होता है, ये इस पोजीशन पे अटैक करता है और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और जाके क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये फॉर्म करता है फेनिल बेंजोएट। बना लेते हैं इसको, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, इसको जो है OCO C6H5 बोले बनेगा ये, और ये बोला जाएगा फेनिल बेंजोएट और आगे निकल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अगला है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया है, अब जो है ये ब्रेक होगा C2H5 माइनस MgBr प्लस में। ऐसा क्यों? मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो +2 की होती है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम का एक प्लस चार्ज फ्री होगा ब्रेकिंग के बाद, ये C2H5 रहेगा, ये ब्रेक होगा प्लस में। अब यहाँ पे MgBr जाके अटैक करेगा, MgBr ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है ये जो एथिल ग्रुप है इससे आके जुड़ जाएगा, इससे जुड़ के ये फॉर्म करेगा C2H6, इसको बोलेंगे एथेन। एथेन फॉर्म कर लेगा। आगे जो है ये बनाएगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हम फिनाल का हेलोजिनेशन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा। यहाँ पे 3Br2 लिया हुआ है, तो 3Br2 जो है ये अलग अलग पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे दोनों साइड और पैरा पोजीशन पे आके अटैक करता है और यहाँ पे जो एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इनसे जो है ये रिप्लेस हो जाते हैं और हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म करते हैं अलग से। जैसे यहाँ पे किस प्रकार जुड़े होते हैं देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ये अब आप कहेंगे इसमें बेंजीन और फिनॉल मिक्स हो जा रहा है, ये बेंजीन ही है, ये भी साइक्लोहेक्सेन टाइप का बना हुआ है।
चलिए इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे इसका एक एक बॉन्ड फ्री है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। ये भी हमारा बन के जो तैयार हो रहा है ये है बेंजीन। बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये जो है बन रहा है बेंजीन। ये तो बेंजीन हो गया। अब जो है यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे और यहाँ पे ये ब्रोमीन अटैक करता है और तीनों जगह से ये हाइड्रोजन जो है ये निकल जाते हैं और यहाँ तीनों जगह हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन आके जुड़ जाता है और अलग से जो ये तीनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या 6 है, तो उसमें से 3 तो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, बाकी 3 जो बच रहे हैं वो इन 3 हाइड्रोजन के साथ ऐड होके फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और इसको बोलेंगे हम जो है, पहले ऐड कर लें उसके बाद बोल दिया जाएगा कुछ भी। तो अब इसकी पोजीशन देखेंगे। यहाँ पे मेजर ग्रुप जो है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मेन ग्रुप ये है। काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम बोलेंगे हम 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। फिनॉल ग्रुप है ये। ब्रोमीन की संख्या 3 है तो ट्राई। पोजीशन है 2 4 6, तो इसको लिखेंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। आगे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये निकल जाएगा। अब जो बचा हुआ है ये फॉर्म करेगा, एक ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर में आप बुक में भी देखेंगे तो इस तरह के रिएक्शन में दो स्ट्रक्चर प्लस बना के लगा दिया जाता है, जैसे हम बना दे रहे हैं। एक तो आप ये ब्रोमीन लिख लीजिए, दूसरा जो है यही फिनॉल का स्ट्रक्चर बना के यहाँ नीचे लगा दिया गया ब्रोमीन और प्लस में HBr निकाल दिया गया है। दरअसल ये जो है इसका मतलब है कि जो ये ब्रोमोफिनॉल का स्ट्रक्चर है ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। दोनों पोजीशन में किसी पर भी रिएक्शन हो रहा है तो वो सही है। आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराने के बाद ये दोनों स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं तब भी सही है, आप इन दोनों में से कोई एक बना दे रहे हैं तो भी सही है। इसलिए प्लस करके बुक में लिख देते हैं लोग। इसको अगर और करके लिख दिया जाए तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, या तो ये फॉर्म होगा या तो ये फॉर्म होगा। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन आके जुड़ेगा और एक ब्रोमीन जो बचा है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए आगे है अब सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो है ये ब्रेक होता है H+ और HSO4 में, ये इस तरह से। ये रिएक्शन भी सेम इसी की तरह। अब इसमें हमने इसका नाम नहीं लिख पाया, ये ऑर्थो पोजीशन पे लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिन। ये जो है पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। आगे देखते हैं H2SO4 सल्फोनेशन रिएक्शन है। ये जो है H2SO4 ब्रेक होता है H+ HSO4- में। ये जो है आके जुड़ेगा सेम इसी तरह जैसे हमने ब्रोमीन आर्थो या पैरा पोजीशन पे जोड़ा हुआ है, उसी तरह ये भी आर्थो या पैरा पोजीशन पे रिएक्शन करता है।
बुक में इसको शो करने के लिए जो है दिखा दिया जाता है कि HSO4 यहाँ प्लस में जो है HSO4 जो है यहाँ पे जोड़ दिया गया है HSO4 और OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, OH यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। ये बोलेंगे इसको सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये इस ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, इसको बोलेंगे ऑर्थोसल्फोनिक एसिड। और ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको बोला जाएगा पैरासल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, तो AH2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। एक तो ये हो गया। आगे है एल्काइलेशन। फिनॉल का CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये जो है फॉर्म करता है क्रिसॉल, ये बनाता है क्रिसॉल। जैसे ये यहाँ पे आके जुड़ गया या पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, तो ये क्रिसॉल का फॉर्मेशन करता है OH। और यहाँ पे CH3, ये बोला जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल, ये बोला जाएगा पैराक्रिसॉल। और क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है और जहाँ पे ये मेथिल ग्रुप जुड़ रहा है वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये रिलीज भी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है, ये जो है NO2 और OH माइनस में ब्रेक होगा। NO3 जो है ऊपर हमने 2 लगा दिया है, नीचे रहेगा NO2। और ये जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अभी जो है स्केलेटल सिस्टम बना के इसका दिखाया हुआ था। यहाँ पे जो कार्बन है कुछ इस तरह से जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है। ये अटैक करेगा, NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे इस पोजीशन पे NO2 आके जुड़ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन जा रहा है ये OH माइनस से रिएक्ट करके बॉन्ड बना के ये जो है H2O फॉर्म करेगा और ये बनाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे जो है ये NO2 फॉर्म करेगा और OH। अब और करके इसका एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, वो है पैरा पोजीशन पे। ये OH और NO2 हम यहाँ पर जोड़ दे और H2O, तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर हमको नाइट्रेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में निकेल के प्रेजेंस में 533 केल्विन टेम्परेचर पर हम जो है हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो जितने भी यहाँ पे डबल बॉन्ड हैं यहाँ पे सारे के सारे ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हर जगह आके एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ये फॉर्म करता है जो है साइक्लोहेक्सेनॉल, बनाता है साइक्लोहेक्सेनॉल OH। इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। तो उम्मीद है ये इतना आपको ये सारे रिएक्शंस अच्छे समझ में आए होंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।